मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य जो होते हैं, करता कौन है? शरीर करता है, आत्मा करती है, मन करता है, या बुद्धि करती है? आप करते हैं। आप। अरे हम तो करते हैं, करवाता कौन है? कौन करवाएगा? आप ही करते हैं, आप ही करवाते हैं। पाप पुण्य जो है, हम कौन है पहले तो ये समझो। हम कौन है? हम आत्मा है, पर आत्मा केवल एनर्जी देती है। हम आत्मा के संग मन, जो हम कहते हैं ना, हम कौन है? हम सूक्ष्म शरीर हैं, ठीक है। मन है हम। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हम मन है, जो हम हैं, वो ही पाप पुण्य करता है। आपको पता है कि ये गलत है, फिर भी आपने किया। तो जब पता है कि गलत है फिर भी आपने किया, तो पाप तो लगेगा, क्योंकि आपको ज्ञान था कि ये सही है गलत है। तो करवाता तो ये मन ही है ना सारा। हाँ, ये मन ही पूरा काम करता है। तो जैसे मरने के बाद भी फिर कैसे पता चलता है? मरने के बाद हमारा जो मन है वही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वही आत्मा जब निकलती है तो आत्मा अकेली नहीं निकलती, सूक्ष्म शरीर में जाके आत्मा प्रवेश कर जाती है। उसे ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वहां यमराज हिसाब किताब करते हैं। आपका पाप अलग, पुण्य अलग। उस पाप के कारण ही आपको 84 लाख योनियों में डाला जाता है, और पुण्य के कारण ही आपको ये सुंदर सा मानव कथन मिलता है कि जाओ, एक मौका और दिया, अब अच्छा करो। जैसे हम सो जाते हैं रात में 2 घंटे या 4 घंटे, ऐसी नींद आती है, उसमें कुछ नहीं पता चलता। सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। जैसे तो उसमें तो यही एहसास नहीं होता कि हमने ज्यादा पाप किया है कि ज्यादा पुण्य किया है। तो ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा कि मरने के बाद ये सूक्ष्म शरीर है, ऐसे हमें कब पता चलेगा कि हम ये करके आए तो हमें ऐसा होगा? मालूम क्यों नहीं पड़ता ये? नहीं, आपको मालूम उससे नहीं पड़ेगा, आपको प्रेजेंट से मालूम पड़ेगा ना। आप अभी क्या कर रहे हैं, पाप या पुण्य, ये बताओ। आज सवेरे आपने क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा, आपको ये तो पता नहीं है कि आपने पाप पुण्य का हिसाब किताब कैसे होगा, यमराज कैसे करेंगे, वो तो पता नहीं। लेकिन आज हमने कितना अच्छा किया आपके साथ, कितना बुरा, वो तो हमें पता है ना। तो आज को सुधार लो, जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य भी सुधर गया, ये समझो, है ना। इसलिए आप आज अच्छा करेंगे तो आपका कल अच्छा होगा, आज आप बुरा करेंगे तो कल भी आपका बुरा। नहीं, ये है कि शरीर ही भोगता है, मतलब यही शरीर, मतलब शरीर पुण्य करोगे तो कुछ भी करो, शरीर कहाँ दान पुण्य भोगता करो। है? शरीर नहीं भोगता, शरीर नहीं भोगता। शरीर तो सबका यहीं जल जाता है। हमने कितना भी पाप किया हो, कितना भी पुण्य किया हो, शरीर तो यहीं सबका जल जाता है। पापी आदमी भी एक झटके में मर जाता है, तो भोगा कहाँ? मन भोगता है। नहीं ना, मन भोगेगा। मन रिकॉर्ड रखता है आपको, फिर अगली शरीर प्राप्त होंगे, फिर आप भोगेंगे अपने कर्म दंड। सुख दुख मन को होता है, शरीर को सुख दुख नहीं होता। मन को ही होता है ना। हाँ, मन ही कराता है। मन ही कराता है। मन ही सबकी फसाद की जड़ है। इसलिए गीता वेद पुराण कहते हैं, मन को साधो, मन को कंट्रोल करो, सारे फसाद की जड़ मन है। मन गलत काम में ही ज्यादा लगता है। हाँ। और दिमाग भी जब काम करेगा मन पर, के पहले गलत हो जाएगा। इसलिए दिमाग चलेगा तो सही, पर लेकिन गलत करने के बाद चलेगा। अब हमने जैसे कि हमें वो गुटखा खाना है या कुछ भी करना है, और मन कह रहा है खा लो, न तो शरीर कह रहा है खा लो, ना आत्मा कह रही, ना कुछ कह रहा है, और दिमाग तब नहीं रोकेगा, पहले खाने के बाद अरे यार क्यों खा लिया? क्यों खा लिया? इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े साधु संत जंगल जाते हैं कि किसी भी प्रकार मन को वश में कर ले। इसलिए आपको मन, जो जिसका मन वश में है, कहते हैं ना, जिसने अपने मन को जीत लिया वो जग को जीत सकता है। जो मन से हार गया वो सबसे हार जाएगा। पूरा खेल मन का है, चाहे कोई इस बात को समझ ले या ना समझे। वही तो। समझो, आप खुश रहो।